बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सानिया इरम आपकी होस्ट जनरल मोटिवेशन चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम रिवाइज कर लेते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 40 से 43 तक की तफसीर, 5वां रुकू। अब इस रुकू की जो पहली आयत है उसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब है। बनी इसराइल पहले तो मतलब समझते हैं कि बनी का मतलब है बेटो, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। इनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। आजकल अक्सर यहूदी और ईसाई इसी बनी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें याद दिला रहे हैं कि मेरी उस नेमत को याद करो। अब हमने समझना है नेमत क्या थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नेमत दी, क़यादत की, लीडरशिप की, डोमिनेंसी की, हिदायत की, इमामत की, उन्हें आलम का पेशवा बनाया। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ये नहीं कहा कि ये इमामत पूरी जिंदगी तुम्हारे पास रहेगी। जब हम राह हक से हटते हैं तो ये नेमत छिन जाती है और यही कुछ बनी इसराइल के साथ हुआ। फिर अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं कि मेरा वो अहद पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था, फिर मैं भी तुम्हारा अहद पूरा करूंगा और मुझसे ही डरो। अब वो अहद क्या था? ये सूरत बकरा है, मदनी दौर है, इस्लाम का क़याम वजूद में लाना है, नई इस्लामी रियासत बनानी है। मदीना में ज्यादातर अक्सरियत यहूदियों की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को ना सिर्फ इस्लाम की दावत दी बल्कि उनसे मुआहदा अमन भी तय किया। और यहूदी उलमा जो थे उन्हें मालूम था हक क्या है, लेकिन क्योंकि वो अपनी किताबों में तौरात में तब्दील कर चुके थे लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उनसे दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया हुआ था कि तौरात अल्लाह ताला का कलाम है, तौरात में जो अहकामात आए हैं उन पे पूरा उतरो, उनको इंप्लीमेंट करवाओ और खुद भी अमल करो। लेकिन उन्हें ऐसा ना कर सके और उन्होंने अल्लाह से की नाशुक्री की। फिर उन्हें ये भी डर था कि अगर हम हक परस्तों के साथ चलते हैं तो हमारी कौम के लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। इसी डर की वजह से अल्लाह ताला इन यहूदियों से मुखातिब है कि गैर का डर दिल से निकाल दो और सिर्फ मुझ ही से डरो। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब जो मैंने अपने बंदे और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई है, यानी कुरान मजीद कलाम हक है और तमाम किताबों की तस्दीक करता है, आसमानी किताबों की। ये किताब तुम्हारी मजहब की किताबों की भी तस्दीक करती है। इस पे ईमान ले आओ। ऐसा ना हो कि तुम इसको ना मानने वालों में से अव्वल हो। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहूदी उम्मा जो थे वो दुनियावी फायदे के बदले अपनी किताबों में तब्दीली कर दिया करते थे। अगर हक की राह में तमाम दुनिया जहां का खजाना भी दे दिया जाए और कहा जाए कि हक से हट जाओ तो वो बहुत कम है, क्योंकि हक परस्तों का जो अजर है, जो जज़ा है, उसका अंदाजा क़यामत के रोज होगा। दुनियावी फायदा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें हक पर रहना चाहिए। फिर अल्लाह ताला कहते हैं डरो मुझे से डरो। अब 5वें रुकू की पहली दो आयत की एंड में अल्लाह ताला
इसराइल से बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ मुझसे डरो, लोगों को डर खत्म कर दो। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हक को सच से, हक को बातिल से, और सच और झूठ को गड़बड़ ना करो, मिक्स ना करो, दीन में कंफ्यूजन क्रिएट ना करो, कोई चेंजेस ना करो। जो असल दीन है, जो अहकामात आ चुके हैं, उन पे अमल करो। और तुम जानते हो, फिर अल्लाह ताला आखिर में आयत नंबर 43 में फरमा रहे हैं कि नमाज कायम करो। इनकी नमाज पूरे खुशू के साथ अदा करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो। इंफरादी तौर पर नमाज अदा करने की बजाय एक इज्तिमाई सिस्टम कायम करो, ऐसा निजाम कायम करो कि बाकायदा मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा की जाए। और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अब रुकू पे जोर इसलिए दिया गया है कि यहूदियों की इबादत में रुकू नहीं होता था, तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा है कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। स्टूडेंट्स, आज हमने इन आयत की तफसीर देखी है। मैं भी कुरान मजीद की एक स्टूडेंट हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर होंगे